रोटी खाते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी दुनिया की सबसे बड़ी रोटी बनते हुए देखा है? ये जो पाकिस्तानी कुक आप दिख रहे हैं, ये इतनी बड़ी रोटी बना रहा है कि इससे तो पूरे घर का पेट भर जाएगा। मजे की बात ये है कि इतना ज्यादा आटा होने के बावजूद भी ये इसे परफेक्टली शेप में ढालकर तवे पर डाल देता है। आप में से कितने लोगों ने इस तरह की रोटी खाई है? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। और इस भाई के लिए एक लाइक तो बनता ही है। एनीवेज, वर्कर का टैलेंट वाकई में तारीफ के लायक है। दोस्तों, अगर आप सबको लगता है कि किसी नट को टाइट या लूज करना आसान काम होता है, तो इस वर्कर को देखने के बाद आपकी सोच बदल जाएगी। ये वर्कर आधे आसमान में लटक कर दुनिया के सबसे बड़े नट को टाइट कर रहा है। असल में ये सिग्नल टावर है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन बहरहाल इस वर्कर की हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे शेफ्स हैं जो कि मजेदार और अमेजिंग केक्स बनाते हैं, लेकिन क्या हो अगर कोई मास्टर शेफ दुनिया की हर चीज को केक में बदल दे? वेल, ये जो अनबिलीवेबल केक्स आप दिख रहे हैं, इन्हें तुर्की में रहने वाली एक फीमेल शेफ ने बनाया है। ये शेफ दुनिया की हर चीज को एक केक में बदल सकती हैं। इन्होंने ऐसी ऐसी चीजों के केक्स बनाए हैं जिन्हें इंसान इमेजिन भी नहीं कर सकता। पहली बार तो इन चीजों को देखकर ऐसा लगता ही नहीं है कि ये केक होंगे, क्योंकि ये बिल्कुल रियलिस्टिक होती हैं। वेल, इन जैसा मास्टर शेफ दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। दोस्तों, आप सबने कभी ना कभी फार्मूला 1 कार रेस देखी होगी, पर क्या आपको पता है कि इन कार्स की वीडियोस किस तरह बनाई जाती हैं? वेल, ये कार्स जितनी फास्ट होती हैं, इनके कैमरामैन भी इतने ही फुर्तीले होते हैं। ये लोग इतनी तेज से कैमरे को मूव करते हैं कि इन्हें देख पाना भी मुश्किल होता है, लेकिन बहरहाल इन्हीं की वजह से लोग स्पोर्ट्स चैनल पर कार रेस देख पाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही तेज होते हैं। दोस्तों, आप सबने बहुत से घरों में मुख्तलिफ सीलिंग डिजाइन्स देखे होंगे, पर क्या आपने कभी किसी देसी मिस्त्री को हाथों से सीलिंग डिजाइन करते हुए देखा है? वेल, फर्स्ट क्लास में तो इस वर्कर को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये छत पर कचरा बना रहा है, क्योंकि ये जिप्सम को हाथ से ही छत पर मल रहा है और ये देखने में बहुत ही बदसूरत लग रही है। लेकिन ये जिप्सम को हाथ से लगाकर सिर्फ एक लकड़ी की मदद से इसे ऐसा डिजाइन बनाता है कि इसे देखकर कोई भी बंदा शॉक हो जाएगा। ये बंदा वाकई में प्रो है। दोस्तों, आप सबके घर में कोई ना कोई कालीन का पीस जरूर होगा, पर क्या आपको पता है कि ये कारपेट पीसेस फैक्ट्री के अंदर कैसे काटे जाते हैं? वेल, ये इस तरह के माहिर वर्कर्स का कमाल होता है। ये ह्यूमन कटर्स सिर्फ कैंची को एक जगह पर स्टिल रखते हैं और कारपेट का कपड़ा खुद ब खुद कटता जाता है। ये प्रोसेस इतना सेटिस्फाइंग है कि इसे देखकर ही मजा आ जाता है। दोस्तों, दुनिया की हर बुक की तरह कुरान पाक को भी प्रिंटिंग प्रेस में बनाया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कुरान मजीद के हर पेज को अलग-अलग प्रिंट करके इन्हें तरतीब से रखा जाता है। फिर वर्कर्स इन नूरानी पेजेस को एक एक करके जमा करते हैं और पूरी किताब इकट्ठी हो जाती है। पर इस भाई की स्पीड इतनी तेज है कि ये पूरे कुरान मजीद को चंद सेकंड्स में असेंबल कर देते हैं। लेकिन बहरहाल अगर कलाम मजीद को और ज्यादा एहतियात से तरतीब दिया जाए तो और ज्यादा बेहतर होगा और इससे गलती के भी चांसेस नहीं होंगे। दोस्तों, हमारे घर में बहुत से डिजाइन्स के कप्स और बाउल्स होते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि इन बाउल्स पर ये डिजाइन्स किस तरह बनाए जाते हैं? वेल, ये जो वर्कर आप दिख रहे हैं, ये इन क्यूट बाउल्स पर मुख्तलिफ डिजाइन्स और पैटर्न्स की स्टैम्प्स लगा रहा है। मजे की बात ये है कि इनमें से हर एक डिजाइन बिल्कुल एक्यूरेट जगह पर बनता है और ये प्रोसेस इतना फास्ट और सेटिस्फाइंग होता है कि इसे देखकर ही मजा आ जाता है। वेल, ये नजारा वाकई में देखने लायक है। दोस्तों, दुनिया के बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिनमें साइकिल्स के लिए इलादा से ट्रैक बनाया जाता है ताकि इनका एक्सीडेंट ना हो सके। लेकिन क्या आपको पता है कि इन ट्रैक्स पर साइकिल का लोगो कैसे प्रिंट किया जाता है? वेल, ये जो वर्कर आप दिख रहे हैं, ये सिर्फ एक प्रिंट रोलर की मदद से ट्रैक पर साइकिल की इमेज बना रहा है। मजे की बात ये है कि ये बंदा अपने दूसरे हाथ का भी इस्तेमाल नहीं करता और रोड पर परफेक्टली साइकिल का लोगो बना देता है। दोस्तों, आप सबने बहुत से घरों में टाइल्स लगी हुई देखी होंगी, पर क्या आपने कभी इन टाइल्स को हाथों से बनते हुए देखा है? ये वीडियो आप दिख रहे हैं, इसमें एक वर्कर टाइल को कलर कर रहा है। वेल, इस डिजाइन को इतना परफेक्टली बनाता है कि इसे देखकर लगता ही नहीं है कि ये काम हाथों से किया गया होगा। ये आर्ट सच में देखने लायक है।
दोस्तों वैसे तो कंपनीज एडवर्टाइजमेंट करने के लिए लाखों रुपए खर्च कर देती हैं, लेकिन अगर किसी कंपनी को इस तरह का वर्कर मिल जाए तो इन्हीं लोगों को जबरदस्ती ऐड दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वर्कर बोर्ड लेकर अपनी कंपनी को प्रमोट कर रहा है। इसका स्टाइल इतना यूनिक है कि हर बंदा एटलीस्ट एक दफा तो इस कंपनी में जाकर जरूर देखना चाहेगा। ये सच में कमाल है। दोस्तों दुनिया में सिर्फ स्पाइडरमैन ही एक ऐसा हीरो नहीं है जो कि बिल्डिंग्स पर क्लाइम कर सकता है, बल्कि इस तरह के सुपर ह्यूमन वर्कर्स ये काम डेली बेसिस पर करते हैं। वर्कर्स की ये टीम एक ह्यूज बिल्डिंग की विंडोज को क्लीन कर रही है। बिलीव मी, अगर इसकी जगह मैं और आप होते तो शायद इतनी ऊंची जगह पर खड़े होकर हम सब बेहोश ही हो जाते। दोस्तों अगर कोई नॉर्मल बंदा दीवार पर कील ठोकने की कोशिश करता है तो इसका हाल कुछ इस तरीके से हो जाता है, लेकिन अगर यही काम कोई एक्सपर्ट करे तो कील खुद ब खुद जगह के अंदर चले जाते हैं। ये वर्कर जिस स्पीड से लकड़ी में कील लगा रहा है, इसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे ये काम कोई मशीन कर रही है, क्योंकि कील को तो देखकर भी ठोकना मुश्किल होता है, लेकिन ऐसे बंदों के लिए तो ये बाएं हाथ का खेल होता है। दोस्तों आपने कभी ना कभी अपनी बाइक या कार को पंचर लगवाया होगा, पर क्या आपने कभी किसी बंदे को ट्रक के टायर का पंचर लगाते देखा है? वेल ये जो सुपर ह्यूमन आप दिख रहे हैं, ये देसी टूल्स की मदद से एक ट्रक के टायर को खोल रहा है। वैसे तो आजकल जदीद टूल्स और मशीन्स अवेलेबल हैं जो कि सेकंड्स में टायर बाहर निकाल देती हैं, लेकिन इस शख्स ने बेयर हैंड से न सिर्फ टायर्स को खोलकर बाहर निकाला, बल्कि इसकी जगह न्यू टायर भी फिट कर दिया, और ये सारा काम इसने अपनी हाथों की ताकत से किया है। ये बंदा वाकई में कमाल का है। दोस्तों आजकल खराब रोड्स को कुछ इस तरह नकली रोड कारपेट्स के जरिए रिपेयर किया जाता है। ये एसफॉल्ट कारपेट्स ना सिर्फ चीप होती हैं, बल्कि रोड को बिल्कुल नए जैसा बना देती हैं। वेल रोड्स को पंचर लगाने का इससे अच्छा तरीका दुनिया में और कोई नहीं हो सकता।